राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए और कक्षा 10 वालों को बोर्ड एग्ज़ाम में टॉप होना चाहिए। कक्षा 10 वालों का बोर्ड एग्ज़ाम में टॉप होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं मुन्ना भाई आप सभी का स्वागत करता हूं मुन्ना भाई यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का स्वागत है हमारे इस लाइव सेशन में। आज हम आपको प्रश्नावली 1.4 के जो पहला क्वेश्चन है उसके जो 10 क्वेश्चन हैं इन सारे को करवाएंगे। दूसरा और तीसरे क्वेश्चन के अगले वाले वीडियो में करवाया जाएगा अगले क्वेश्चनों को। आज इसमें बता दिए ना कि पहले के 10 क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है ना। तो फटाफट पहले क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे अभी तक जो भाई अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं इस लाइव सेशन में तो बहुत जल्द पहुंच जाएं, और जिससे उनका भी भला हो। आपका तो हो ही रहा है, उनका भी भला हो जाए। और बोर्ड एग्ज़ाम में हमें 100 में से 100 नंबर लाना है ना, इसलिए अपनी तैयारी को अभी से, जून का महीना चल रहा है अभी और जुलाई आने से पहले हम एकदम रेडी हो चुके हैं अपना टॉप करने के लिए। तो क्लास को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड लोगों में, लाइक का बटन दबा दीजिए, फिर हम क्लास को शुरू करते हैं। ठीक कर दिए, चलिए शुरू करते हैं क्लास को। प्रश्न नंबर 1 पढ़िए। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या शांत आवर्ती है। इसमें हमको कहा जा रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया। विभाजन प्रक्रिया का मतलब क्या है? भाग से है, कि हमें बिना भाग दिए यह बताना है। क्या बताना है? कि दशमलव प्रसार शांत है या शांत आवर्ती है। उसमें कक्षाओं में हम लोगों ने सीखा था कि भाग देते थे और शेषफल अगर शून्य आ जाता था तो दशमलव प्रसार शांत होता था, लेकिन यहाँ पास ऐसा नहीं है। और अगर बार बार पुनरावृत्ति हो रही थी तो अशांत आवर्ती होता था। ध्यान तो होगा ही, क्योंकि कक्षाओं पास करके आए हैं ना। तो इसमें जो है तो हमको जो ये दिए हुए हैं ना, हर वाले का लेंगे और इसका लघुत्तम निकालेंगे। ठीक, लघुत्तम निकालते बनता होगा नहीं, बताए भी हैं प्रश्नावली 1.2 में कैसे लघुत्तम निकाला जाता है। उसका अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई हैं, पहले उनको देख लीजिएगा इस क्लास के बाद। और तो आपको एकदम, जो पुराने हैं वो तो देख ही लिए होंगे, जो मतलब नए चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाली क्लास जल्द से जल्द प्राप्त हो सके, ठीक है ना। तो इसका प्रश्नावली, इनका यार प्रश्नावली बोल रहे हैं, क्वेश्चनों के ये जो लघुत्तम निकालेंगे, हर का लघुत्तम निकालेंगे। ये अंश होता है, ये हर होता है, ठीक। इनका हर का हमको लघुत्तम निकालना। लघुत्तम निकालने में अगर काटने पर 2 की घातें आ रही हैं या कि 5 की घातें आ रही हैं, और अगर इनके अलावा घातें आ रही हैं, ठीक। अगर 2 की घातें आ रही होगा तो दशमलव प्रसार शांत होगा। यदि केवल की बात कर रहा हूँ, केवल अगर 2 की घातें आ रही होंगी तो दशमलव प्रसार शांत होगा। और अगर केवल 5 की घातें आ रही होंगी तो दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। अगर मान लीजिए कि अगर 2 की घातें भी आ रही हैं और 5 की घातें भी आ रही हैं तो दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत ही होगा। अगर 2 की घातें और 5 की घातें साथ में आ रही, ठीक, इनके अलावा और किसी की घातें नहीं आ रही हैं तो दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर मान लीजिए कि 2 की घातें आई, 5 की घातें आई और 7 की घातें आई, मतलब 7 से मतलब नहीं है, 2 की घातें और 5 की घातें के अलावा कोई भी नंबर की घातें अगर आ रही हैं तब दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो जाएगा। मतलब हमें ध्यान ये रखना कि मैं अगर लघुत्तम निकालूं, लघुत्तम निकालने पर हमारा 2 की घातें और 5 की घातें आना चाहिए। 2 की घातें 5 की घातें आ रही हैं तो दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर इसके अलावा और किसी की घातें अगर आ रही हैं तो दशमलव प्रसार हमारा अशांत आवर्ती हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हम इन वाले प्रश्नों में हमसे यही पूछा गया है कि दशमलव प्रसार शांत होगा या शांत। और प्रश्नावली जो
अरे प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 2 में ये बताया गया है कि इनमें जो शांत आए हैं उनके जो है दो दशमलव प्रसार करके दिखाना है। तो उसको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे, ठीक है ना। तो चलिए बताते हैं अब क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला है 31 13/31 ठीक। अब 31/25 का लघुत्तम लेते हैं। 31/25 को काटते हैं, ठीक। 31/25 किससे कटेगा? 2 से तो नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पास सम संख्या नहीं है। इकाई अंक में सम होता है तभी 2 से कटता है। तो विषम है, 3 से काटेंगे अगर तो 3 एक कम 3 3 चौक 12 न कट पाएगा। 5 से कट जाएगा। 5 से करते हैं तो 5 छक्का 30, 1 बचा 5 दूनी 10, 2 बचा 5 25 हो गया। कैसे काटे हैं फिर से देखिए। 5 ये एक अंक इससे जब छोटा है तो इसके 2 अंक लेंगे पहले में, ठीक। तो 5 छक्का 30 होता, 5 छक्का 30 होता है, मतलब 6 बार में कटा है। कितना कटा है? 30 कटा। क्या बच गया? 1 बच गया। 1 बच गया तो ये 12 हो गया। अब 5 दूनी 10, ठीक। लिख लेंगे 2 यहाँ पास, 10 में से 2 बच गया तो 2 यहाँ रह गया। तो क्या इतना बन गया? 25 बन गया। जब 25 बन गया तो 5 25 ये पूरा कट गया, ठीक। इसके बाद अगला करते हैं। अगले में क्या करेंगे? फिर से 5 से काटेंगे। 5 से काटेंगे, 5 एक कम 5, कितना बचा? 1। तो ये कितना हो गया? 12 हो गया। तब 5 दूनी 10, कितना बच गया? 2 बचा ना। कितना बचा? 2 बचा तो 25 हो गया। 5 25, ठीक। इसके बाद फिर से 5 से काटेंगे। 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 2 बच गया। 5 25 हो गया। अब 5 से काटेंगे, 5 25, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक। 5 कितनी बार आया है गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5, 5 कितनी बार आया है? 5 बार। तो यहाँ पास लिख लेते हैं 13/5 की घाते 5, ठीक। इसको इससे इस रूप में लिख लेंगे, ठीक। अब यहाँ हम आपको क्या बताए थे कि 2 की घातें आई या फिर 5 की घातें आई। यहाँ पास कितनी की घातें आई हैं? 5 की घातें आई हैं। तो 5 की घातें जब आई हैं तो यह दशमलव प्रसार हमारा शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। एक बात और, कमेंट में जो है तो आपका अगर कोई भी दिक्कत परेशानी होगी तो ये जो लाइव सेशन समाप्त होगा उसके बाद आप कमेंट कर दीजिएगा, फिर मैं उसका रिप्लाई दूंगा, ठीक है ना। अभी क्लास में पर ध्यान दीजिए। तो 5 की कितनी 5 आया है, ठीक। यहाँ पास मैंने देखना है कि ये कौन सी संख्या आ रही। 2 और 5 आना चाहिए, ठीक। 2 तो यहाँ पास कितना आया? 5 आया है। 5 आया है तो लिखेंगे चूँकि हर में केवल 5 की घात है, 5 की घात है, ठीक। अतः दशमलव प्रसार हमारा कैसा होगा? शांत होगा। अतः दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक। ये वाला हो गया। लिख लेना है, इतना करेंगे। लघुत्तम निकाल के गिनकर यहाँ पास लिख देंगे हर में। इसके बाद चूंकि हर में केवल 5 की घातें हैं अतः दशमलव प्रसार हमारा क्या होगा? शांत होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा को देखते हैं। ये वाला हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? 17/8। इसका भी हर का एलसीएम लघुत्तम लेते हैं। 8 का लघुत्तम निकालेंगे। 2 चाको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। कैसे किए? उसी प्रकार 2 8 को काटे हैं तो 2 चाको 8, 2 से फिर से 4 को काटे, 2 दूनी 4, ठीक। 2 से 2 को काटे, 2 एकम 2। कितनी बार आया? 2 1 2 3 बार। तो आगे लिखेंगे 17/2 की घातें 3। अब यहाँ पास लिख देंगे, ठीक। चूँकि हर में
हर में केवल 2 की घातें हैं, ठीक। अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। जब 2 की घातें आएंगी तो दशमलव प्रसार शांत होगा, अगर 5 की घात आती हैं तो दशमलव प्रसार शांत होगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी दशमलव प्रसार शांत हो गया। अब तीसरा बताते हैं। तीसरा है 64/455। 64/455। 455 का ये वो निकालते हैं, ठीक। लघुत्तम लेंगे, इकाई में विषम है मतलब 2 से नहीं कटेगा। अब 3 से ट्राई करते हैं। 3 एक कम 3, 1 बच गया, 3 बचे 15 हो गया, 5 बच गया, या नहीं कटेगा। 5 से काटे देंगे, ठीक। 5 से कटे 5 एक, ये 4 जो है छोटा है तो इसलिए 2 संख्याएं लेंगे। 5 नम 45, 5 एक कम 5। 13 को 7 से काटेंगे, अरे 91 को 7 से कटेगा। 7 एक कम 7, 7 एक कम 7 हुआ, और 2 7 त्रिक 21, 2 बचा 21 हो गया, ठीक। अब 13 को 13 कम 13, 1 से ही कट गया, ठीक। अब यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बराबर करके कि 64/5 की घात 1, 7 की घात 1, 13 की घात 1। एक ही एक बार तो आया तो लिख लेंगे, ठीक। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक। ध्यान देने वाला बात क्या है? ध्यान ये दीजिए कि 5 की घातें है, 7 की घातें है, यहाँ पास 13 की घातें हैं, ठीक। तो ये दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखिए अशांत आवर्ती हो जाएगी, क्योंकि 5 के अतिरिक्त घातें कौन है? 7 और 13 की घातें हैं, इसलिए दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगी, ठीक। तो लिखेंगे यहाँ, चूँकि हर में 5 के अतिरिक्त 7 और 13 की घातें हैं, अतः दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत आवर्ती होगा। अशांत आवर्ती होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया है। अब अगले क्वेश्चनों को बताते हैं, तब तक इसको रफ कर देते हैं। आप अगले क्वेश्चनों को देखिए। क्लास को एक बार शेयर तो मार दीजिए फटाफट, तब तक मैं रफ करता हूँ, आप क्लास को शेयर मार दीजिए। ग्रुप वगैरह हो, नहीं हो तो व्हाट्सएप स्टेटस में लगा दीजिए, जिससे आपके मित्र जो होंगे तो वो भी क्लास का आनंद ले पाएंगे, आ जाएंगे फटाफट। डेली क्लास मिलेगी। चौथा नंबर देखिए। चौथा नंबर है 15/1600, ठीक। 15/1600। 1600 का लघुत्तम निकालिए। 1600 को निकालेंगे, यहाँ पे 0 आ गया, 0 आ गया तो मतलब 2 से कटेगा, ठीक। इकाई अंक देखा जाता है, कौन सा अंक? इकाई अंक। 0 आ गया तो हम 2 से काटेंगे, ठीक। 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, 0 दोनों को उतार लेंगे, फिर से 2 से काटेंगे, 2 चाको 8, 0 उतार लिए, 2 दूनी 4, 0 उतार लिए, 2 एक कम 2, 0 उतार लिए, 2 पंचे 10, 0 उतार लिए, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 पंचे 10, 25 हो गया, ठीक। अब 5 से काटेंगे, 5 25, 5 एक कम 5, ठीक। अब गिन लीजिए, ठीक। आगे करके लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6 यार,
15/2 की घाते 6 गुणे 5 की कितनी है, 2 है, 5 की है 2। यहाँ पास देखिएगा इसमें जो है तो 2 की घात और 5 की घात आई हैं और किसी की घात नहीं आई हैं। 2 की घात अलग अलग नहीं आई हैं और 5 की घात भी अलग अलग नहीं है, मतलब एक ही साथ में एक ही प्रश्न में आई हैं। जब एक ही साथ में आएंगी तो भी दशमलव प्रसार हमारा शांत होगा। लिखेंगे आगे, चूँकि हर में 2 और 5 की घातें हैं, अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक, शांत होगा। ठीक साहब। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। 5वां है 29/343। 29/343। ठीक, 343 का ये निकालिए। 343 का लघुत्तम लेते हैं। 3 से नहीं कटेगा, क्यों? 3 एकम 3, 3 एकम 3, 13 हो गया, नहीं कट पाएगा। किससे कटेगा? 7 से कटेगा। 5 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा। तो 7 चौक 28, 28 2 30, 4 34, मतलब 6 बच गया। 6 ये हो गया 63 हो गया, तो 7 नहीं है 63। ठीक, अब 7 7 49, 7 से फिर से काटेंगे, 7 50, 7 एकम 7। ठीक, 7 कटाइए 3 बार, 30, 7 3। अब 7 3 है तो प्रसार अशांत होगा। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे चूँकि की घातें हैं, दशमलव प्रसार अशांत होगा। 2 आना चाहिए तभी शांत होता, कुछ भी आएगा तो अशांति ही हो। ठीक, 5वां क्वेश्चन हो गया। अब 6वां देख। ठीक, 6वां क्वेश्चन में है 20/2 की घाते 3 है, 5 की घाते 2। इसमें बना हमें एच बोलना नहीं निकाल, इसमें लघुत्तम नहीं निकालना पड़ेगा, पहले से ही क्वेश्चन डायरेक्ट दे रखा, तो हम यहाँ पे सीधे हल से लिखेंगे। चूँकि हर में 2 और 5 की घातें हैं, ठीक, अतः दशमलव प्रसार दशमलव होगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी हो। ठीक, अब इसको रब कर देते हैं और फिर बताते आगे वाले क्वेश्चनों को। क्लास में अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे वाली क्लास आप मिस नहीं कर सको। आपको एकदम मैथ खेल खेल में ही सिखा डालेंगे, एक भी कठिनाई वाली बात ही नहीं छोड़ेंगे। कितना हो गया? 6वां तक बता दिए ना। अब 7वां देखिए। 7वां है 129/2 की घाते 2, 5 की घाते 7, 7 की घाते 5, ये है। ठीक, इसके बीच में गुणा ही है, दिक्कत नहीं लेना कि मतलब कुछ भी नहीं है, गुणा रहता। तो
लिखेंगे क्योंकि हर में 2 और 5 की घात के अतिरिक्त किसकी घात है? 7 की घात है। अतः दशमलव प्रसार कैसा होगा हमारा? दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए। 2 और 5 की अतिरिक्त कौन सी घात आई है? 7 की घातें आई हैं। 7 की घात कितनी है? 5 है। इस कारण से ये दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां है 6/15। ठीक, लिखते हैं 6/15। 15 का वो लेते हैं। 3 × 5 = 15, 5 × 1 = 1। नहीं, ऐसे नहीं, ये सरल भी तो हो रहा ना। जब सरल हो रहा तो सरल कर लेते हैं। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 × 5 = 15, 2/5 आ गया। अब लिखेंगे, आगे लिखेंगे 2/5 की घात 1। चूँकि हर में केवल 5 की घात है, अतः दशमलव प्रसार शांत। ठीक, 5 की घात आई है तो दशमलव प्रसार हमारा क्या होगा? शांत होगा। अब 9वां देखते हैं। 9वां को क्या लिखते हैं? IX। ठीक, 9वां है 35/50। 35/50। इसको भी सरल करते हैं। किससे कर दें? 5 से कटेगी। 5 5 × 7 = 35, 5 × 10 = 50। 10 का निकालते हैं लघुत्तम। 2 × 5 = 10, 5 × 1 = 5। ठीक, अब कितनी बार आया है वो लिखेंगे। 7/2 की घातें 1 आया है, 5 की घातें 1 आया। ठीक, अब लिखेंगे चूँकि हर में 2 और 5 की घातें हैं, दशमलव प्रसार हमारा कैसा? शांत होगा, शांत होगा। अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। 9वां हो गया। अब 10वां बचा। 10वां को भी बताते हैं। 10वां है 77/210। 77/210। 210 का लघुत्तम लेते हैं। 0 है मतलब 2 से कट जाएगा, इकाई अंक में देखा जाता है। 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10। आप कहोगे बीच में 0 क्यों? 0 इसलिए क्योंकि 2 अंक एक साथ नहीं ले सकते। ठीक, 2 अंक एक साथ शुरू में लिया जाता, अंतिम में नहीं लिया जाता। ठीक, इस कारण आया। 2 × 1 = 2। फिर जब 1 बचा, 1 है तो 0 लगाएंगे, इसके बाद इसको भी लेंगे साथ में। एक 0 लगाकर साथ में ले सकते हैं। तो 2 × 5 = 10 हो गए। ठीक, अब 2 × 5 = 2 से न कटेगा ये। अब 3 से काटेंगे। ठीक, 3 × 3 = 9, 1 बचा, 3 × 5 = 15। ठीक, अब 5 × 7 = 35, 7 × 1 = आगे 70/210 की जगह 2 की घात 1, 3 की घात 1, 5 की घात 1, 7 की घातें 1। इसमें तो बहुत आ गया। 2 की घातें 3 और 7 की घात और आ गए। तो लिखेंगे चूँकि
हर में 2 और 5 की घात के अतिरिक्त 3 और 7 की घातें हैं, अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। अतः दशमलव प्रसार अशांत होगा, अशांत आवर्ती होगा। जैसे ही आपको 2 और 5 के अतिरिक्त कोई भी संख्या की घातें दिखे, तुरंत दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो जाएगी। मतलब हमको इसमें ये बस बात ध्यान में रखना कि हम लघुत्तम निकालेंगे, लघुत्तम निकालने में हमारी घाते में 2 और 5 आना चाहिए, या कि 2 ही बस आए की घातें आए, या कि 5 ही बस की घातें आए। साथ में भी आ सकता है 2 और 5 की घातें, इतना। तो ये दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर 2 और 5 की घातों के अतिरिक्त किसी की भी घातें आएंगी तो दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो बच्चों, सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। आज मैंने पूरे क्वेश्चन करवा दिए हैं प्रश्नावली 1.4 की। बस क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा, पहले ही आपने दबा दिया होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। शेयर अपने दोस्तों में करिएगा, और फिर अगली क्लास में आपको अगले प्रश्नों के हल बताया जाएगा, ठीक है ना। धन्यवाद।